हेलो गाइस, दिस इज श्रेया एंड यू आर वेलकम इन श्रेया नॉलेज हब। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आपकी इमेज का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, क्या आपकी इमेज का साइज़ होना चाहिए, क्या डायमेंशन होना चाहिए, एंड गाइस कैसे आप अपनी इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट रखेंगे। ये सब कुछ हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया। एंड गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी इमेज का टाइटल रखना है, राइट, एंड कैसे आप अपनी इमेज का कैप्शन रखेंगे, राइट। सो गाइस, टाइटल क्या होता है? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि टाइटल क्या होता है आपकी इमेज का। सो गाइस, टाइटल वो होता है जिसके थ्रू आपकी जो इमेज होती है वो गूगल में सर्चेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने गूगल में सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, राइट, या फिर रिसोर्ट्स इन नैनीताल, राइट, एंड उसके बाद में जब यूज़र जो है आप ये टाइटल सर्च करता है या ये कीवर्ड सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली या रिसोर्ट्स इन नैनीताल, देन उसके बाद में वो इमेजेस टैब पर जब जाता है सो आपकी इमेज वहाँ पर शो होती है। एंड गाइज, ये टाइटल के थ्रू ही आपकी इमेज वहाँ पर सर्च होती है एंड उसी के थ्रू आपकी जो इमेज होती है वो रैंक करती है, राइट। सो गाइज, जो इमेज के नीचे जो टाइटल लिखा होता है, जो वर्ड लिखे होते हैं, आप देखते हैं कि कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ या फिर कोई कीवर्ड लिखा होता है, वही होता है आपका टाइटल। फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, ये देखिए गाइज, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं रिसोर्ट्स इन नैनीताल, राइट, आपने ये सर्च किया गूगल में रिसोर्ट्स इन नैनीताल एंड उसके बाद आप यहाँ इमेजेस टैब पर जाते हैं, राइट। ये आप देख रहे हैं कई सारी इमेजेस आपके सामने में है, राइट, एंड यहाँ पर जब आप देख रहे हैं 10 बेस्ट रिसोर्ट्स इन नैनीताल फॉर योर डैश। सो गाइज, ये टाइटल कंप्लीट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट ये आपका ये टाइटल होता है, राइट। गूगल पर जब कोई सर्च कर रहा है रिसोर्ट्स इन नैनीताल, तो ये जो आपके सामने जो इमेज आ रही है इसके नीचे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है यही होता है आपका टाइटल, राइट। सो गाइज, ये आपके एसईओ में बहुत हेल्प करता है और गूगल को इंडेक्स करने में भी, आपकी इमेज को इंडेक्स करने में भी हेल्प करता है। सो आपका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, एंड आपकी टाइटल में आपका कीवर्ड ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, आपकी जो जिससे रिलेटेड आपकी इमेज है या फिर जिससे रिलेटेड आपका ब्लॉग या वेबसाइट है उससे रिलेटेड ही, सेम जैसे ऑल टेक्स्ट में आप रखते हैं उससे रिलेटेड टाइटल या उससे रिलेटेड टेक्स्ट आप रखते हैं, उसी तरीके से आपको टाइटल में भी वही चीज़ें रखनी है जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड हो, राइट गाइज। सो गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपका जो टाइटल होता है वो किस तरीके से आपको रखना है, आपके टाइटल में आपका कीवर्ड जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, राइट। सो गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो टाइटल है उसमें आपका कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए एंड आपकी जो इमेज है एंड साथ ही साथ आपके ब्लॉग या वेबसाइट को भी स्पेसिफाई करने वाला होना चाहिए आपका टाइटल, जो कि आपकी इमेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा गूगल को एंड साथ ही साथ यूज़र को भी। आपका जो टाइटल होता है या फिर आपका ऑल टेक्स्ट, दोनों ही आपका जो टाइटल या ऑल टेक्स्ट होता है वो यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए एंड गूगल को भी हेल्प करने वाला होना चाहिए, जो आप गूगल को आपके एसईओ में हेल्प कर सके, राइट गाइस। अब हम आते हैं इमेज कैप्शन पर। जो आपका इमेज कैप्शन होता है वो क्या होता है, राइट। सो गाइस, कैप्शन ये होता है, आप देखते होंगे समटाइम्स आप कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग ओपन करते हैं, राइट। सो वहाँ पर जो इमेज होती है, इमेज के नीचे में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो होता है इमेज कैप्शन, जो कि यूज़र को भी बताता है, गूगल को भी बताता है कि आपकी जो इमेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। सो आपका कैप्शन वो होना चाहिए जो कि आपकी इमेज को स्पेसिफाई कर सके कि आपकी इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस कि आपने इमेज लगा कर रखी है डिजिटल मार्केटिंग की एंड उसके बाद में आप कैप्शन दे रहे हैं रिसोर्ट्स, राइट। सो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए एंड आई होप ऐसा आप कभी करेंगे भी नहीं, बट फिर भी एक बोलना था आपको कि आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको हमेशा वही कैप्शन देना है जो कि आपके इमेज को स्पेसिफाई कर सके कि आपकी जो इमेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपका जो कैप्शन होता है वो आपकी इमेज एंड ब्लॉग वेबसाइट दोनों से ही रिलेटेड होना चाहिए। आपको आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है अपने कैप्शन में, राइट। एंड गाइज, जो आपका
कैप्शन होता है उसमें भी आपका कीवर्ड ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, राइट। आपके कैप्शन में नीचे भी एंड उसके सराउंडिंग में भी, जो आपकी इमेज के सराउंडिंग में भी कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए। यही आपके एसईओ में हेल्प करता है, गूगल को इंडेक्सिंग करने में भी हेल्प करता है। सो गाइज, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी आपने बताया कि ऑल टेक्स्ट आपकी इमेज को इंडेक्स करने में हेल्प करता है, देन आपने कहा कि टाइटल हेल्प करता है, एंड फिर आपने कहा कि कैप्शन हेल्प करता है। सो गाइज, ये ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एसईओ ऑफ इमेज, राइट। सो गाइज, ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही आपके एसईओ में या फिर आपकी इमेज के ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती हैं। एंड जब गूगल आपकी इमेज को क्रॉल करता है तो आपकी वो ऑल टेक्स्ट के थ्रू या फिर आपके टाइटल के थ्रू या आपकी इमेज के कैप्शन के थ्रू ही आपकी इमेज को आइडेंटिफाई करता है। सो आपको ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन करनी है अपनी इमेज में, राइट गाइस। सो गाइस, यहाँ पर हम आपको अपने क्लाइंट के साइट पर या अपने क्लाइंट के ब्लॉग पर वर्क करके बताते हैं कि कैसे आपको अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे आपको अपनी इमेज को एसईओ फ्रेंडली बनाना है, राइट। सो गाइस, ये है हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग, जो कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था इस ब्लॉग में कि आप कैसे H1, H2, H3 टैग्स का यूज़ करेंगे अपने ब्लॉग में, राइट। एंड अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, राइट। सो गाइस, सबसे पहले हम फोटोशॉप में आते हैं कि इमेज हमने बना कर रखी है जो कि हमें अपने ब्लॉग में लगानी है, राइट। ये इमेज हम अपने ब्लॉग में लगाना चाहते हैं। सो गाइस, आपको हम बताते हैं कि कैसे आप इसका नेम सेव करेंगे। सो हम Ctrl+Alt+S से प्रेस करते हैं, देन ओरिजिनल पर जाते हैं, देन सेव पर जाते हैं, राइट। एंड यहाँ पर हम अपनी इमेज का नेम रखते हैं। आप देखिए, यहाँ पर हम अपनी इमेज का नेम ये रख देते हैं, भालूगढ़ वाटरफॉल इन मुक्तेश्वर, राइट। सो गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने अपनी इमेज का जो नेम है वो पूरा लोअर केस में रखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स में रखा है, कोई भी लेटर हमारा कैपिटल लेटर नहीं है, एंड किसी भी लेटर के बीच में किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस नहीं है, राइट। सो आपको भी किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देना है, एंड सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स या लोअर केस रखना है। आप स्पेस की जगह हाइफन का यूज़ करेंगे, राइट गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने हाइफन का यूज़ किया है, आपको भी हाइफन का ही यूज़ करना है, किसी और कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है। नाउ गाइस, हम अपनी इमेज को सेव कर देते हैं, राइट। सो गाइस, अब हम यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में आपको अपनी इमेज डायरेक्टली नहीं अपलोड करनी है, राइट। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपनी इमेज डायरेक्टली अपलोड नहीं करनी है, पहले आपको कंप्रेशन टूल के थ्रू अपनी इमेज को कंप्रेस करना है, जो आपकी इमेज का साइज़ है उसको रिड्यूस करना है। क्योंकि गाइस, जैसा कि पहले बताया हमने आपको कि अगर आपकी इमेज का साइज़ ज़्यादा होगा तो आपकी साइट लोड होने में बहुत टाइम लेगी, एंड यूज़र आपकी साइट से स्किप कर देगा, आपकी साइट में नहीं रुकेगा, एंड आपका ट्रैफिक बहुत रिड्यूस हो जाएगा, या फिर आपकी साइट में ट्रैफिक आएगा भी नहीं बाद में, राइट। सो यहाँ पर एक tinypng.com है, वेबसाइट है, इसका यूज़ हम करते हैं अपनी इमेज को कंप्रेस करने के लिए। बहुत अच्छा टूल है गाइस, विदिन सेकेंड्स आपकी इमेज जो है कंप्रेस हो जाएगी, राइट। यहाँ पर हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, देन ये है हमारी इमेज, राइट। ये इमेज को हमें कंप्रेस करना है, राइट। आप देखेंगे विदिन सेकेंड्स, देखिए आपकी इमेज कंप्रेस हो गई। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं एडिट पोस्ट पर, देन उसके बाद में हम आते हैं, हमें मान लीजिए अपनी जो इमेज है वो यहाँ पर लगानी है, व्हाट मेक्स द भालूगढ़ वाटरफॉल इन मुक्तेश्वर एस्टॉनिशिंग। मान लीजिए हमें अपनी इमेज यहाँ लगानी है। सो हमने यहाँ पर अपना कर्सर रखा, देन ऐड मीडिया पर क्लिक करते हैं, राइट। एंड उसके बाद में हम जाते हैं अपलोड फाइल्स पर, एंड यहाँ से हम अपनी फ़ाइल ट्रैक कर लेते हैं, राइट। आप चाहें तो सिलेक्ट फाइल्स भी कर सकते हैं, नो इशू, बट इमेज सामने थी इसलिए हमने इसे ड्रैग कर लिया, राइट। नाउ गाइस, अब आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको ऑल टेक्स्ट किस तरीके से रखना है। सो हम अपनी इमेज का ऑल टेक्स्ट जो रखेंगे वो यही रखें, भालूगढ़ वाटरफॉल इन मुक्तेश्वर, राइट गाइस, बिकॉज ये जो हमारा है वो कीवर्ड भी है,
ये जो हमारी इमेज को भी स्पेसिफाई कर रहा है, इमेज को भी मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। गूगल को ये इंडेक्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी कि हमारी किस चीज़ से रिलेटेड है इमेज, एंड उसी के साथ में हमारा जो ब्लॉग है उससे भी रिलेटेड है, राइट। सो गाइज यहाँ पर अब हमें देना है अपने इमेज का जो है वो टाइटल देना है। सो टाइटल भी हम यही देंगे, भालूगढ़ वाटरफॉल इन मुक्तेश्वर, बिकॉज ये हमारी इमेज को, ब्लॉग को, दोनों को ही मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, राइट। चाहे तो आप कुछ अलग टाइटल भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सेम ऑल टेक्स्ट एंड टाइटल रखें या फिर डिफरेंट रखें, दोनों चीज़ें। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से रखना है, राइट। सिर्फ आपको ये आपकी इमेज को मीनिंग प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, राइट। सो गाइस कैप्शन भी हम यही रख देते हैं, क्योंकि ये सेम थिंग है, हमारी इमेज और ब्लॉग दोनों को मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। हमने आपको बताया कि कैप्शन क्या होता है। कैप्शन वो टेक्स्ट होता है जो आपकी इमेज के नीचे शो होता है आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर, राइट। सो गाइस यहाँ पर हमने ऑल टेक्स्ट दिया, यहाँ पर हमने टाइटल दिया एंड कैप्शन दिया, राइट। अब हम अपनी इमेज को अपनी पोस्ट में इंसर्ट कर देते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने इमेज आ चुकी है, राइट। ये देखिए ये इमेज आ गई। अब आप इसको अलाइनमेंट अपनी इमेज का सेंटर कर सकते हैं। आपको जो अलाइनमेंट रखना है आप वो अलाइनमेंट रख सकते हैं अपनी इमेज में, राइट। आपको जहाँ पर दिखाना, लेफ्ट में, राइट में, इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। सो गाइज यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम प्रीव्यू पर जाते हैं। प्रीव्यू पर जाएंगे तब हमें दिखेगा कि किस तरीके से हमको अपनी इमेज शो होगी अपनी ब्लॉग में या वेबसाइट में, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारी इमेज जिसको हमने लगाया, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कैप्शन शो हो रहा है, राइट। सो गाइज अब आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपनी इमेज में ऑल टेक्स्ट का यूज़ करना है, कैसे टाइटल का यूज़ करना है, कैसे कैप्शन का यूज़ करना है। एंड लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आपको अपनी इमेज का नेम रखना है, क्या सही फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी इमेज का डायमेंशन रखना है, एवरीथिंग। सो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड अब आप अपनी इमेज का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड गाइज फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड आपको डेफिनेटली रिप्लाई भी करेंगे, राइट। एंड गाइज अगर आप किसी और चीज़ पर चाहते हैं वीडियो तो हमें बताइए, हम ज़रूर उस चीज़ पर वीडियो लेकर आएंगे एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।